खरगोन में कुंदा की सफाई के साथ जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई। विधायक बालकृष्ण पाटीदार व कलेक्टर भव्य मित्तल ने नदी से जलकुंभी हटाई और सभी को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। जिले भर में जल संरक्षण का यह अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 4400 जलदूत बनाए जा रहे हैं। रविवार सुबह 10 बजे सफाई अभियान के बाद विधायक ने मौजूद सभी लोगों को कुंदा के संरक्षण व जल संवर्धन की शपथ दिलाई। इस मौके पर विधायक ने कहा, सरकार ने गुड़ी पड़वा पर नदी तालाब के गहरीकरण का काम शुरू किया। इससे निकलने वाली गाद खेती के लिए उपजाऊ है, वहीं किसानों के लिए फ्री में व्यवस्था की है। कलेक्टर ने कहा कि अभियान में जन समुदाय को जोड़कर जल संरक्षण कर रहे हैं। कुंदा से जलकुंभी निरंतर हटाना है, सीवेज सिस्टम को सुधारना है। गहरीकरण से जल संवर्धन बढ़ाने पर ज्यादा समय तक पानी मिलेगा। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी, उपाध्यक्ष भोलू कर्मा, जिला पंचायत सीईओ आकाश टी है, एसडीएम बीएस कलेश, प्रतिनिधि व अफसर मौजूद थे। कैच द रेन को बढ़ावा देने में पूरा इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जिस प्रकार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सोच है, 3 महीने तक ये अभियान चलेगा, आप कितना सार्थक मानते हैं, क्या कहना चाहिए? आज गुड़ी पड़वा है, नव वर्ष संवत विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ है और आज के दिन पूरा मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में जल संवर्धन अभियान जिसका नाम है जलगंगा संवर्धन अभियान, जिसमें अंतर्गत नदी, तालाब, झीलें, कुएं, बावड़ी, ये जब जितने जल स्रोत हैं इनको स्वच्छ रखना, इनका गहरीकरण करना और ये हमेशा कल नदियाँ बहती रहे, इसके लिए ये सब अभियान है। और इस अभियान को ये 3 महीने तक चलेगा, बारिश तक, लगभग जब तक वर्षा काल के प्रारंभ तक ये चलेगा। और इसमें पूरा, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है, कई तालाब हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है, ये सरकार ने पहली बार ये निर्णय लिया है कि सारे किसान ये तालाबों में से, नदी में से वो मिट्टी निकाल करके अपने खेतों में डालें। ये सरकार ने इनको मुफ्त सुविधा दी है। इसके कारण तालाब भी गहरे होंगे, नदियों का भी जो जिनके किनारे में जो मिट्टी जमा हो जाती है वो भी साफ़ होगी और ये एक प्रकार से जैविक खाद ही है, इसलिए किसान के खेत में जाएगा तो कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसलिए बहुउद्देश्य ये कार्यक्रम है। आपने जनता से भी अपील की है? जनता से भी हमने अपील की और किसानों से भी मैं अपील करता हूँ कि आप ये जो जितने तालाबों की मिट्टी है, नदियों के किनारे जो जमा है मिट्टी, इसको निकाल करके खेतों में डालें, तो इसके कारण कृषि उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि एक प्रकार का जैविक खाद है और ये स्रोत भी स्वच्छ होंगे, वो कल बहेंगे। तो इसलिए एक ज़बरदस्त ये अभियान हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है और ये अभियान निश्चित सफल होगा और इससे जनता को बहुत लाभ होगा। आज 9 वर्ष के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। की शुरुआत हुई है, प्रशासन की क्या सोच है विशेष रूप से कुंदा नदी को लेकर? जैसे नगरपालिका अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि कुंदा जीवनदायिनी खरगोन। कुंदा नदी को लेकर 2 से 3 प्रकार से हमें काम करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम इसके गहरीकरण के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड करना और जनता को सम्मिलित करके, क्योंकि ये पानी आज हमको दिख रहा है अधिक संख्या में है यहाँ पर, लेकिन ये पानी कम होगा और एक समय ऐसा आता है जब ये सूख जाता है। तो अगर गहरीकरण हम वर्षा काल के पहले कर लेते हैं तो अगले वर्ष में इसको आपको पानी ज़्यादा समय तक आपको दिखेगा। तो सर्वप्रथम तो उसकी गहरीकरण का काम रहेगा। दूसरा, जितने भी हमको टैपिंग्स हैं जो पानी में मिल रहे हैं, उन टैपिंग्स को भी काउंटर करने के लिए सीवेज के नेटवर्क को लेइंग में नगरपालिका के साथ काम करने की आवश्यकता है।
इसके साथ साथ जलकुंभी को हटाने के लिए, क्योंकि वो एक सतत प्रक्रिया है, जलकुंभी को हटाने के लिए जो आपको यहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं और भी जो व्यवस्थाएं हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार अपनी जितनी भी नदियाँ हैं उनका रिजुवनेशन होता रहेगा, उससे हमें लाभ मिलेगा। जलगंगा संवर्धन को लेकर किस प्रकार से जिले में जलगंगा संवर्धन को लेकर आज हम कुंदा नदी पर ज़रूर कार्य प्रारंभ किए हैं, लेकिन ये पूर्ण जिले में इसका काम होगा। जितनी भी माँ हिल्या की बावड़ियाँ हैं उन पे काम प्रारंभ होगा और अन्य भी जितनी बावड़ियाँ हैं उस पे भी हम सफाई करके काम करेंगे। कुछ हमारे ऐसे काम हैं नरेगा के जिनको अपन ने TS करके रेडी कर लिया है, लेकिन अब प्रारंभ करना है। कुछ ऐसे काम है जो प्रारंभ है, उनको समाप्त करना है, तो उन पे भी हमारा फोकस रहेगा ताकि उनके माध्यम से हमारे वाटर रिजुवनेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। CM का प्रोग्राम भी कल किस प्रकार से रहेगा? कल हमारी विश्व मांगलिक सभा का एक नाट्य प्रस्तुति का कार्यक्रम है, माँ हिल्या पर ही बेस्ड कार्यक्रम महेश्वर में रहेगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।